बोट नेक है, बोट नेक में हमें कितना डाउन करना चाहिए, नेक की चौड़ाई किस ढंग से हमें रखनी चाहिए और नेक की लेंथ कितनी होना चाहिए बोट नेक के अंदर, और आर्मोल की फिटिंग किस टाइप से होनी चाहिए, इसके अंदर शोल्डर का इफेक्ट किस टाइप से आएगा या नहीं आएगा, आर्मोल के ऊपर इसका क्या इफेक्ट पड़ेगा, इन चीज़ों के बारे में हम आज इस ब्लाउज के बारे में हम समझेंगे। तो ये बोट नेक ब्लाउज की ड्राफ्टिंग हम करेंगे। पहले बैक की ड्राफ्टिंग करेंगे हम इस मेजरमेंट से, उसके बाद हम फ्रंट की ड्राफ्टिंग करेंगे और फ्रंट बनाएंगे हम प्रिंसेस बनाएंगे इसके ऊपर। तो लेंथ है 14, चेस्ट 34 है, वेस्ट 28 है, डॉट पॉइंट है 9.5 और सेंटर शोल्डर है 14। ठीक है, तो ये मेजरमेंट है। अब जैसे यहाँ पर हम लेंथ लेंगे, लेंथ जैसे 14 है तो 14 के अंदर हमें 1.5 इंच प्लस करना है। ठीक है, 1.5 इंच, 1.5 इंच प्लस करना है। अब 1.5 इंच प्लस क्यों करना है इसके बारे में अभी बताता हूँ डिटेल में, क्योंकि हम अधिकतर 1 इंच प्लस करते हैं और ये बोट नेक है तो इसके अंदर हमने 1.5 इंच प्लस किया। क्यों किया आगे मैं बताता हूँ। अब यहाँ पर लंबाई में प्लस 1.5 इंच करके हमने निशान लगा दिया, 14 है तो 1.5 इंच प्लस करके 15.5 कर दिया। ठीक है, अब यहाँ पर लेना हमें शोल्डर का आधा, शोल्डर है 14 इंच तो 14 इंच का आधा कितना लेंगे, 7, हाफ ऑफ शोल्डर, ये 7 ले लिए। ठीक है, ये लिया। अब यहाँ पर हमें डाउन करना है 1/2 इंच का, यहाँ से 1/2 इंच डाउन ले लिया, ये डाउन हो गया। ठीक है, अब यहाँ पर हमें शोल्डर कितना रखना है, यहाँ से जैसे हमें कंप्लीट 1.5 इंच चाहिए, 1.5 इंच का शोल्डर कंप्लीट चाहिए, तो उसके लिए हमें क्या करना, 2.5 इंच रखना है तो 1.5 इंच कंप्लीट आ जाएगा। यहाँ से 2.5 इंच रखा, इधर से 2.5 रखना बाहर से हमें। अब जो नेक की चौड़ाई आएगी, ठीक है, अभी जितना भी बच रहा है वो नेक की चौड़ाई आएगी। तो बोट नेक के अंदर आपको हमेशा बाहर से जितना शोल्डर आपको दिखाना है, रेडी जितना रखना है उसके अंदर आपको 1 प्लस कर देना। जैसे रेडी शोल्डर रखना था आपको, शोल्डर की लंबाई 10 है, ये शोल्डर का आधा 7 लिया, 14 का आधा 7 कर दिया। फिर बाहर से हमें जितना चाहिए, जैसे 1.5 इंच, 1.5 इंच चाहिए तो हमें 1 इंच प्लस कर देना, तो यहाँ से 1 इंच प्लस करके 2.5 इंच का निशान ले लेना। ठीक है, ये ले लिया और उसके बाद जो बचेगा वो सारा नेक की चौड़ाई में जाएगा। ये ठीक है, ये हो गया इतना। अब पहले हम आर्मोल और इधर पूरा निशान लगा लेते, फिर नेक का निशान लगाएंगे। यहाँ से हमें रखना है चेस्ट, जैसे 34 है तो इसके अंदर आर्मोल हमें जो रेगुलर हम जो रखते हैं उससे आधा इंच प्लस करके रखना है। रेगुलर जो आएगा उसके हिसाब से 1/2 इंच प्लस करना। तो ये रेगुलर हमारा 5.75 आएगा 34 साइज के ऊपर, तो हम यहाँ पर 6.25 ले लेंगे, यहाँ से 6.25। ठीक है, 6.25 लिया। इसमें आर्मोल बढ़ाना पड़ता है क्योंकि शोल्डर के कारण, जब इसके अंदर शोल्डर जो है बड़ा होता है, इसके अंदर इफेक्ट नहीं आता है, तो उसके कारण आर्मोल छोटा पड़ जाता है, इसी वजह से हमें यहाँ पर बढ़ाना है। अब यहाँ पर लेना हमें चेस्ट का चौथा भाग, जैसे चेस्ट है 34 तो उसका चौथा भाग हो गया 8.5, तो यहाँ 8.5 रखा हमने और उसके बाद 1.5 इंच का मार्जिन रख दिया। ठीक है, 8.5 है ना, 8.5 और 1.5 इंच सिलाई का मार्जिन। अब आपको लेना है यहाँ वेस्ट का, वेस्ट है 28, तो 28 का यहाँ 7 रखना, 4th पार्ट। ठीक है, 7 इंच रखा और इसमें 1 इंच का आपका आ जाएगा टक्स का, तो 8 इंच हो गया। उसके बाद यहाँ से 1.5 इंच यानी 1.5 इंच मार्जिन का रखा, उसके बाद इसको मिला दिया। जैसे ये तो फिटिंग का निशान हुआ आपका और ये वाला जो निशान है आपका मार्जिन का हो गया। ठीक है, ये हो गया। अब यहाँ पर इस जगह जैसे ये हो रहा है 7 इंच, तो यहाँ पर भी 7 इंच लेना है, ये 7 इंच ले लिया। अब यहाँ पर हमें एक सीधी लाइन पहले बना लेनी है और उसके बाद में आर्मोल का शेप देना है। यहाँ पर जैसे सीधी लाइन बना दी, अब यहाँ पर हमें ये आर्मोल कुछ इस टाइप से लेना है, हल्का सा यहाँ से अंदर थोड़ा सा, बिल्कुल इस टाइप से यहाँ पर हल्का सा 1/4 इंच अंदर लेकर के आर्मोल का निशान लगाना है। यहाँ पर थोड़ा सा कर्व और बढ़ेगा, इतना आएगा ये,
और फिर ये यहाँ पर ये इस जगह थोड़ा सा अंदर वाली साइड आएगा। जब ये शोल्डर जोड़ोगे तब ये यहाँ पर कोना नहीं बनेगा, ठीक है। यहाँ से थोड़ा सा अंदर आएगा ये 1/4 इंच, क्योंकि जब शोल्डर आप जॉइंट करोगे तब यहाँ पर प्रॉब्लम आ जाती है, ठीक है। तो अभी हम जब कटिंग करेंगे तब आपको बताएंगे, और शोल्डर फ्रंट का और बैक का दोनों को अटैच करने के बाद भी आपको चेक करवाएंगे कि यहाँ पर क्या प्रॉब्लम आती है। इसके बाद आपको नेक का जो है बोट नेक के अंदर 3 इंच लेना है, ज़्यादा 3.5 इंच। बोट नेक में अगर इससे ज़्यादा लेंथ आप लोगे तो फिर वो बोट नेक का शेप नहीं आएगा, वो डीप नेक का शेप आएगा। फिर यहाँ पर आप सीधा लिया, यहाँ से थोड़ा सा कर्व आया और उसके बाद ये सीधा इससे आधा इंच यहाँ पर लाके मिलाना इसको, ठीक है। इस जगह लाके मिलाना, क्योंकि यहाँ से शोल्डर जुड़ेगा, इस जगह बराबर मिलना चाहिए। अब हम डॉट का निशान लगा लेते। बैक में डॉट लेना है 28 वेस्ट है, तो यहाँ लेना 4.5। यहाँ से 4.5 लिया और हाफ इन दोनों साइड, हाफ इन दोनों साइड लिया। लेंथ ले लेंगे, लेंथ है 4.5 और यहाँ से लेना सीधा, तो ये सीधा लिया यहाँ तक और यहाँ पर हमें इसको मिला देना है। ये मिला है, दोनों साइड से मिला लेंगे और यहाँ पर आधा इंच ऊपर करना है। यहाँ से आधा इंच ऊपर किया और ये डॉट के यहाँ से इसको मिला देना है। ये मिला दिया, ठीक है। अब इसकी कटिंग कर लेते हैं, फिर हम फ्रंट का ड्राफ्ट बनाएंगे। अब फ्रंट वाला हम प्रिंसेस वाला बनाएंगे। तो प्रिंसेस वाला बनाने के लिए हमें क्या करना है, यहाँ पर 1 इंच का निशान लेना है, या 1 इंच का निशान लिया और इस निशान के ऊपर हम लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। तो ये हमने लाइन बना लिया पूरा ऊपर तक। अब इस निशान से हमें रखना बैक, आपको अलग से निशान लगाने की ज़रूरत नहीं है, बैक आप रखो और बैक रख करके इसको ट्रेस कर लो। तो ये हमने नेक का जो शेप है सेम एज इट इज़ कर लिया और यहाँ से शोल्डर भी और फ्रंट आर्मोल भी निशान लगा लिया इसी से। लेकिन यहाँ पर हमें अभी फ्रंट के अंदर 1 इंच कम करना है, क्योंकि इसके अंदर टक्स लगेगा। टक्स लगने के बाद इसकी सेटिंग चेंज हो जाएगी, तो इसलिए हमें अभी आर्मोल 1 इंच कम रखना है। तो ये हमने रख दिया। अब यहाँ पर हमें लेना है 2 इंच, यहाँ से 2 इंच प्लस करना है। बैक से हमने 2 इंच एक्स्ट्रा प्लस किया और इसको लेना हमें सीधा, या ऊपर जितना उतना सीधा नीचे तक ले लेना है। और नीचे से भी 1 इंच प्लस कर देना, यहाँ से भी 1 इंच प्लस कर देना, ठीक है। ये भी प्लस किया 1 इंच और यहाँ पर भी हम सीधा निशान लगा देते हैं। सीधा लिया, ठीक है, यहाँ तक आपने निशान लगा लेना है। ये लगा लिया। अब यहाँ पर अभी हम कर्व इसके हिसाब से ले लेंगे, उसके बाद जब डॉट लगेगा तब इसकी सेटिंग हम करेंगे, प्रॉपर बैठ जाएगा, ठीक है। ये बना। अब यहाँ पर आगे का जो नेक है हम इसका कुछ अगर चेंज करके लेना है तो वो भी हम ले सकते हैं। जैसे यहाँ से बोट नेक हुआ है तो इसकी लेंथ जैसे 7 या 7.5 जो भी लेनी है आपको, जैसे 7.5 ले लिए, ठीक है। यहाँ पर हम इसका शेप चेंज कर देते हैं। जैसे यहाँ से हम ले लेते हैं इसको इस टाइप से, यहाँ पर हम कुछ बटन लगा देंगे और ये लिया और यहाँ से कर्व ले लेते हैं। आप और कुछ शेप बनाना तो बना सकते हो। अब यहाँ से 1/4 इंच बाहर लेना है और इसको यहाँ मिला देना है। यहाँ से 1/4 इंच मतलब 0.25 बाहर ले लिया इस पॉइंट से। ये लिया। इतना होने के बाद इसके बाद डॉट लेंथ लेनी है। डॉट लेंथ है 9.5, तो 9.5 यहाँ से 1 इंच प्लस करना 10.5 हो जाएगा। तो 10.5 पर हमें निशान लगा देना है। अब यहाँ पर डॉट डिस्टेंस लेना है, तो डॉट डिस्टेंस आपको लेना है यहाँ से इस जगह से 34 चेस्ट है तो 34 में आएगा 3.75, ठीक है। तो इसमें 1/4 इंच 0.25 प्लस कर देना है। प्रिंसेस के अंदर 0.25 प्लस कर देंगे। ये प्लस किया। यहाँ पर हमें लाइन सीधी बनानी है, यहाँ से सीधा नीचे तक ले लो। ये लेने के बाद में यहाँ पर 3 इंच का निशान लगा देंगे। यहाँ से 3 इंच अंडर बस का निशान ले लो आप। यहाँ पर
लाइन बनानी है सीधी। अब इस निशान के ऊपर आपको लेना है, यहाँ से लेना है 1.5 इंच, ये 1.5 इंच ले लिया, और इधर लेना है आपको 1.5 इंच। यहाँ पर भी सेम ऐसे ही लेना है, दोनों तरफ सेम लेना है, 1.5 ले लिया। अब इसको यहाँ सीधा ले लेंगे, यहाँ से यहाँ तक सीधा किया, इधर ये वाला भी निशान ले लेते हैं, और अब इसको मिला लो यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर मिलाया और इसको इधर मिला दिया। तो ये तो आपका पहला वाला डॉट हो गया। दूसरा डॉट जो लगाएंगे हम यहाँ पर इस पॉइंट के ऊपर, यहाँ से लिया और सीधे इस पॉइंट पे मिलाना है। यहाँ से हमें 1 इंच नीचे लेना है और इस पॉइंट पे मिला देना है। तो ये प्रिंसेस का ड्रॉप कुछ इस टाइप से बन करके रेडी होगा। अब यहाँ पर हमें राउंड लेना है, इस जगह यहाँ पर ये वाला इतना राउंड आएगा, ठीक है। तो ये हुआ फ्रंट का ड्रॉप। अब ये फ्रंट का ड्रॉप कट करते हैं हम। ठीक है, ये रेडी हुआ इतना। अब इसकी कटिंग कर लेते हैं डॉट की भी। तो ये डॉट की कटिंग हो चुकी है। अब इसके ऊपर जब इसको ज्वाइन करेंगे हम, तो नीचे से जोड़ते जोड़ते हम ऊपर जाएंगे। तो नीचे से इसको चेक करना है, यहाँ पर जैसे यहाँ से मिला है हमने बराबर और यहाँ तक आया ये पूरा शेप प्रॉपर, वैसे ही फिर इसको राउंड में घुमाते जाना है और घुमा करके हम यहाँ तक आए। तो यहाँ पर ये इतना पार्ट जो है ये कटेगा, तो इसको कटिंग कर देना है। तो ये बराबर हो गया यहाँ पर। अब जोड़ने के बाद ये यहाँ पर बराबर आएगा, ठीक है। उसके बाद जोड़ने के बाद फिर इसका जो आर्महोल हम एक बार सेट करेंगे, तब जाके इसका प्रॉपर बैठेगा। अब यहाँ जैसे ये शोल्डर जोड़ा हमने, ठीक है। अब शोल्डर जोड़ करके हम ये रेडी करेंगे यहाँ पर, ठीक है। ये जुड़ा, ये आर्महोल इधर वाला जा रहा है, लेकिन यहाँ पर इस जगह से आप देखो ये शेप जो मैंने दिया है, यहाँ से ये अंदर वाला ये प्रॉपर बैठेगा। तो इसलिए बैक का हम अभी इसके लेवल से कटिंग कर लेंगे। तो ये इस टाइप से इसका शेप आएगा यहाँ बैक का। अब ये देखिए यहाँ से ये इस जगह से बिल्कुल प्रॉपर सीधा दिखेगा आपको, क्योंकि जुड़ता ये शोल्डर डाउन होने के बाद में, जैसे हम यूँ देखते हैं तो ये अंदर दिखेगा, लेकिन जब ये जुड़ेगा डाउन वाला भाग तो यहाँ पर अंदर वाली साइड जो है सीधी दिखेगी हमें और प्रॉपर फिटिंग आएगी उससे। अब इसके अंदर हमने जैसे ये लेंथ में 1.5 इंच प्लस जो किया, उसके बारे में हम थोड़ा सा डिटेल में समझा देते हैं आपको। जैसे लेंथ पे 14, तो 14 में हमने कितना किया, 1.5 प्लस किया तो कितना हो गया 15.5, ठीक है। 1.5 इंच प्लस किया हमने, 15.5 इंच हो गया। लेकिन हमारी लेंथ कितनी है, कंप्लीट 14 इंच चाहिए हमें, ठीक है। तो 14 इंच चाहिए। अब आप इस जगह चले जाओ, जैसे ये तो क्या है, नेक वाले में क्या होता है बाहर चला जाता है, लेकिन इसके अंदर तो जो जहाँ है वहीं आएगा। तो इसके अंदर हमने नेक की लेंथ तो यहाँ ली हमने, लेकिन यहाँ से जब हम चेक करेंगे तो ये आप देखिए ये आपके लेंथ में 15 इंच आ रहा है, यहाँ से यहाँ तक 15 इंच आ रहा है। तो आधा इंच मार्जिन हटेगा तो ये 14 इंच लेंथ आपकी कंप्लीट आ जाएगी। यहाँ से जैसे इतना ये दबाव जाएगा और इधर से दबाव जाएगा, तो ये आपकी लेंथ 14 इंच बराबर आ जाएगी। इसलिए हमने लंबाई में 1.5 इंच प्लस किया था। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा? वीडियो अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में।